आज भक्ति ग्रुप में कहने जा रहे हैं। सभी भाइयों और साथियों से अनुरोध है कि लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपका लाइक कमेंट ही मेरा मनोबल और भक्ति ग्रुप में मेरा साहस मिलेगा बढ़ने के लिए। अगर नहीं कीजिएगा तो भक्ति ग्रुप में मन नहीं लगता है। कोई संगीत हो तो उसमें जय जयकारा भगवान के नहीं लगता है तो गाने वाला को मन नहीं लगता है। वैसा ही मेरा भी है कि लाइक और कमेंट न करिएगा तो मेरा भी मन नहीं लगेगा। और भगवान और भक्ति में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कोई भी काम आदमी करता है तो भगवान के आश्रित होकर करते हैं। इसी चलते सभी भाइयों एवं बहनों माताएं सभी से अनुरोध है कि जो मोबाइल पर देखें वो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो आज कहने जा रहे हैं ब्रह्मा जी का घमंड। ब्रह्मा जी के घमंड नहीं, ब्रह्मा जी का मति भ्रम होना। आज कहानी शीर्षक है ब्रह्मा जी का मति भ्रम होना। तो कैसे मति भ्रम होते हैं ये देखिए। जब गोकुला में श्री कृष्ण जी भगवान आए हुए थे तो जन्म तो लिए थे जेल में। और काहे के लिए? अपना कंस मामा के चलते जन्म लिए थे। और जेल में काहे लिए? इसका भी कारण है कि उनको नारद जी बता चुके थे कि आपको 8वां भांजा से मौत होगा। तब पर भी कंस ने छोड़ दिया कि अच्छा 7वां छोड़ देंगे, 8वां मार देंगे। नारद जी देवऋषि नारद जी बताएं कि इधर से भी गिनेंगे तो 8 होगा, उधर से भी गिनेंगे तो 8 होगा। तो नारद जी के तो काम था कि जल्द ही हम इसको भटयुग और कलयुग को समाप्त करके और भगवान का धर्म का संस्था में हम भी भागीदारी बने। तो अगर नहीं मारता सातों के तो जेल में नहीं रहते। आज जेल में नहीं रहते उनका माँ बहन बहनोई तो पाप भरता नहीं घरा का। इसलिए पाप इतना करवाने लगे देवऋषि नारद जी कि जल्दी भगवान को अवतरित होने पर उसका पाप का घड़ा पूरा भर गया। इसी के चलते मौत के हम तो जब जन्म लिए तो आकाशवाणी हुआ कि इनको गोकुला में पहुंचा दीजिए। गोकुला में नंद बाबा के यहाँ एक जसोदा माता हैं, उनके यहाँ भी डिलीवरी है और उनको पहुँचा दीजिए। और वहाँ से एक बच्ची पैदा हुई है, उनको ले लेंगे। तो वहीं में कृष्ण भगवान पहुँच गए। तो उसी बालपन की कहानी है कि वृंदावन में जब रास रचाते थे तो उनके लोग जितने सखी सहेलियां साथी लोग सब साथ में रहते थे। अपना गान बजान अपना रास रचाते थे, मनोरंजन करते थे, नाश्ता खाना सब साथे करते थे। तो उनका मनभाविक सखिया राधे जी थे, ललिता जी थे और बहुत सा थे। तो सबसे प्रिय राधिका जी थे, राधा जी थे। तो ये सब मिलकर अपना रास रचाते थे, गाय ले जाते थे, गाय अपना चरता था, अपना लोग मनोरंजन करते थे। उसी टाइम के कहानी है कि सब लोग अपना अपना नाश्ता ले प्रतिदिन जाते थे। एक दिन के बात है कि सभी अपना साथी संग वृंदावन गाय लेके गए, सब गए। तो क्या हुआ कि सब साथी लोग बैठे हुए थे, कृष्ण भगवान भी बैठे हुए थे साथ में।
तो क्या हुआ कि कृष्ण भगवान क्या करते थे कि अपना जो नाश्ता था से सबको एक एक कट्टा खिलाते थे, फिर वो अपने खा लेते थे। उसी टाइम के बात है कि ब्रह्मा जी देख रहे थे, तो बोले कि वाह, कौन न कौन जात है, कैसा है, का है, कोनो के करिया है तो कोनो गोर है तो कोनो कुछ है, कोनो चमार है तो कोनो भूमिहार है तो कोनो पंडित है तो कोनो लाला है तो कोनो डोम है, और उसके जुठाई खाते हैं। श्री भगवान हरि का अवतार हैं, विष्णु जी का अवतार हैं, ऐसा काम कर रहे हैं। नहीं, ये भगवान नहीं हैं, से इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मेरा विश्वास से नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी के मन में भावना एक से अनेक उत्पन्न पैदा होने लगा। तो होते होते कहल जाता है कि संघर्ष होता है तो आग उत्पन्न होता ही है। तो होते होते ऐसा हो गया कि उस सब कहे कि नहीं। ऐसा ही बात हुआ था सती जी के परीक्षा में, रामावतार में, उनको भी ऐसा ही मतिभ्रम हुआ था। तो भी कहेंगे कहानी में पहले ही कह देते हैं। तो ब्रह्मा जी सोचे कि काहे ना हम इनसे परीक्षा ले लें। ब्रह्मा जी क्या किए कि कृष्ण भगवान को बात विचार करते करते नींद आ गई, सो गए। तो ब्रह्मा जी उठे और क्या किए कि जितने गाय थे, जितने ग्वालिन थे, जितने ग्वाला थे, सबको लेकर अपना स्थान में कहीं पहाड़ के गुफा में लुका दिए। कृष्ण भगवान उठे तो देखे कि कोई ग्वाला ग्वाले नहीं है, मेरे संग साथी कोई नहीं है। इधर उधर ताकि कि कोई राक्षस तो न खा गया, तो देखे कि राक्षस तो कोई नहीं है। तो फिर दिव्य दृष्टि से अपना देखे और बोले कि वो ये तो राक्षस नहीं है, लेकिन है तो मेरा ही आदमी, और ये हमसे परीक्षा ले रहा है। तो देखिए, परीक्षा कोई लेता है तो परीक्षा देने में शर्माना नहीं चाहिए। अरे परीक्षा और अखाड़ा होता है या रणभूमि होता है हार जीत का, और कोई हारेगा ही नहीं तो फिर ये सब बना है किस लिए। तो भगवान कहेंगे ठीक है, हम परीक्षा देंगे। हैं तो अपना ही आदमी, लेकिन परीक्षा जब लेने की उनका चेष्टा है तो परीक्षा हमारा देना कर्तव्य है। परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए और क्या किए कि वैसा ही गाय, वैसा ही ग्वाला ग्वालिन, वैसा ही राधा जी, माने जितना संग साथी थे सब वैसा ही कर दिए। और करीब 1-2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 6 महीना ही सीरियल चलता रहा। 6 महीना सीरियल चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन कोई नहीं पहचान पाया कि मेरा गाय नहीं है, मेरा बेटा बेटी नहीं है, मेरा व्यक्ति नहीं है। इसके बाद ब्रह्मा जी देखते देखते जब हार गए तो ब्रह्मा जी आन के भगवान श्री कृष्ण भगवान के पास बोले कि हम आपसे हार मान गए। तो बोले कि किस लिए, कि आप गलती किए हुजूर कि हमको से हार मांग रहे हैं। आप तो सृष्टिकर्ता हैं, आप सृष्टि रचयिता हैं, आपको से क्या गलती हुआ कि हमको फिर हार मानने के लिए तैयार हैं। तो बोले कि प्रभु हमको मति भ्रम हो गया था, मति भ्रम हट गया, विनाश हो गया। हमको ये हुआ कि आप विष्णु जी के अवतार हैं और सब कोई न कोई जात ऊंच नीच नहीं जानते हैं, सबके साथ खिला रहे हैं और वही जूठा आप भी खा रहे हैं। तो हमको लगा कि भगवान होंगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान बोले कि देखिए, जात पात कोई नहीं है, ऊंच नीच कोई नहीं है, सब कर्म है। हम बारंबार कहते हैं भाइयों बंधुओं कि जात पात सही में कुछ नहीं है, ऊंच नीच कुछ नहीं है। कर्म के अनुसार ऊंचा बनता है, कर्म के अनुसार नीचा बढ़ता है। कर्म हम सही करेंगे तो ऊंचा बनेंगे, कर्म हम खराब करेंगे तो नीचा बनेंगे। बल्कि हम
ब्राह्मण समाज में काहे न जन्म लिए? ब्राह्मण समाज में जन्म लेंगे और नीच कर्म करेंगे तो हमको सब कोई दृष्टि से नीच ही देखेगा। भलाई जात हैं लेकिन कहेगा का कि ब्राह्मण के नाम पर एक कलंक है, माने किसको ब्राह्मण में रहना उचित नहीं है, इसको नीच जात में रहना चाहिए। कहे कि उसके नीच कर्म के लिए नीच जात कहा जाता है। कर्म से नीच होता है और कर्म से उच्च होता है। सच्चा कर्म कीजिएगा तो ऊंचा कहलाइएगा, गलत कर्म कीजिएगा तो नीचा कहलाइएगा। तो ही भगवान भी बोले कि देखिए ब्रह्मदेव जी, कोई जात पात नहीं है और साथ ही संगतिया सब हैं, और जो भेदभाव करता है वो भगवान के लायक नहीं है और वो महान का बनने लायक नहीं है। मानव का मानवता है कि सबको मिला कर लेकर चलने के लिए कर्म अच्छा कीजिए, किसी गरीब को उठाइए। बार बार कहते हैं कोई गरीब है, कोई भी जाति समाज के हो, कोई भी धर्म समाज के हो, कोई भी अथी के हो, लेकिन उसको सहयोग कीजिए। अगर दुश्मन भी संकट में है तो उसको सहयोग करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा जी को समझाएं तो ब्रह्मा जी कहे कि नहीं प्रभु, वही हम हार माने हैं। तो ये बोले कि देखिए, गलत कर्म करने से ऊंच नीच होता है। अब आपका मत भ्रम हट गया तो हाँ प्रभु अब हट गया। तो कहें कि ठीक है, जा रहे हैं तो मेरा तनि मनोरंजन देख लीजिए। तो कहें कि पहले हम आप लोग के जो कैद किए हैं ग्वाल वालिन को, उस सबको लौटा दे रहा हूँ। मैंने ठीक है लौटा दीजिए, लौटा दीजिए। हम ये सब के अपना जहाँ से हम गए हैं वहाँ भेज देंगे। लौटा दिया ये सब के, माने फिर अपना माया अथी से हटा लिए। तो ऐसा ही है कि भगवान थे लेकिन तब पर भी जूठा खाते थे, तब पर भी भेदभाव नहीं माने, तब पर भी जातिगत कुछ नहीं बना, तब पर भी जातिगत कोई कानून नहीं बना। जब भगवान थे सर्वपरिक थे, चाहते तो बनाते। वो भी खुद कहे हैं कि कोई जात पात नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई मध्यम नहीं है। तो आज के हमारे महापुरुष लोग हैं जो कहते हैं कि देश के राष्ट्रपिता, देश के संविधान बनाने वाले, देश के थी, तब पर भी काहे ऐसा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि सही व्यवहार रखिए, सच्चा कर्म कीजिए। और भगवान खुद कहे हैं कि कोई ऊंच नीचे नहीं है, सब मानव एक समान है, सबको मान समान एक तरफ देखना चाहिए। ऊंच नीच यही है, दो है, अमीरी और गरीबी। अमीर जो है उसको सरकारी संस्था और जातिगत कानून नहीं चाहिए उसको। जैसे में जातिगत आरक्षण है, अमीर है उसको किस लिए आरक्षण चाहिए, किस लिए उसको चाहिए? पैसा की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं, तो उसको और काहे ला मिलना चाहिए। हाँ, जो गरीब है, कोई भी समाज के हो, कोई भी धार्मिक समाज के हो, का दुश्मन भी हो अगर वो गरीब है तो उसको चाहिए। कि हमारे देश में है कि गरीब को दो रोटी मिलना बहुत ज़रूरी है। भगवान पूर्वज भी कहे हैं, कृष्ण भगवान खाना भी खाते हैं तो कहते हैं कि खाना भी खाते रहिए, अगर कोई आ जाता है तो अपना आधा खाना उसको भूखा को खिला दीजिए, तो उसको आत्मा संतुष्टि होगा तो उसको परलोक बदलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जब भगवान प्रभु श्री कृष्ण महाराज जी थे से ये बात कह के गए कि कोई ऊंच नीच मध्यम नहीं है, सच्चा कर्म से ही ऊंच नीच होता है, गलत कर्म से ही नीच होता है। तो फिर हम लोग का ही सबसे हटेंगे? जिसको हम पूजा करते हैं वही कह के गए हैं, तो हम लोग क्यों जातिगत आरक्षण का समर्थन करेंगे? सभी स्वर्ण समाज भाइयों को समझना चाहिए, सभी धार्मिक समाज को सभी हरिजन समाज को समझना चाहिए कि हाँ, एगो है कि धन संपत्ति तो उसको आरक्षण मिल जा रहा है, जो गरीब है भूखे मर रहा है लेकिन तयो उसको राशन कार्ड नहीं बनेगा, बेचारा फिफिया होल है, 10 तुरी सब 8 तुरी फॉर्म भरेगा लेकिन उसको नहीं हुआ। जिसको ही सरकार प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है,
उसको ही जितने महान महापुरुष लोग हैं राशन कार्ड बनवा के दुआरे पर लेके जाते हैं। और बोला भी है, कोई ऐसा आदमी मिला है कि कहा है कि हम उसको कहें कि नहीं हम राशन कार्ड लायक नहीं हैं, किसी गरीब को बनवा दीजिए। तो ऐसा क्यों करना है भाई? ऐसा करने से क्या है, आप हमेशा हमेशा आजीवन आपको कुर्सी मिल जाएगा महापुरुष के। अपना कर्म कीजिए। आज जो गरीब को रोटी नहीं मिल रहा होगा उसको आपको श्राप जानते हैं, भूखे रहता है तो उसको कितना कल्पना पड़ेगा। कोई भी जात समाज के हो, कोई भी धार्मिक समाज के हो, आज 2 रोटी बिना भूखे रह रहा होगा तो कितना बिलप रहा होगा। उसका हाय श्राप जो देगा वो ब्राह्मण और भगवान और ईश्वर से भी हाय श्राप करा होगा। और उसका हाय श्राप का नतीजा होगा कि आपको दुनिया परिवार तक छोड़ के हट जाएगा, वैसा कर्म कीजिएगा तब। और वही नीच है कि जिसको रोटी चाहिए उसको नहीं दे रहा है, फिफिया हो रहा है, और जिसको नहीं चाहिए उसको आप दुआरे पर राशन कार्ड लेके जा रहे हैं। ऐसा भाइयों बंधुओं, कोई भी महापुरुष हो, कोई भी कुर्सी पर बैठे हों, ऐसा कर्म मत कीजिए। पैसा के पीछे मत दौड़िए। पैसा कोई चीज़ नहीं है। पैसा रहते हुए भर में भूखे मरता है आदमी, पैसा रहते हुए भर में इज्जत जाता है, पैसा रहते हुए भर में मान सम्मान गिरता है। अपना सच्चा कर्म कीजिए, जो वास्तविक होए वही कीजिए। ये नहीं हम कहते हैं कि हमको दीजिए, हमको कीजिए, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए भाई बंधुओं, कोई भी महापुरुष लोग हो। और जातिगत आरक्षण हटाने के लिए सभी समाज, सभी धार्मिक समाज, जातिगत आरक्षण हट जाएगा तो तब गरीबी कम होगा, तब जुल्म कम होगा, तब बलात्कार कम होगा और तब बेरोजगारी कम ही होगा। अगर नहीं हटेगा तो बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि जैसे अंग्रेज ही सब आया था और गुलाम बनाया था भारत को, वैसा ही हम लोग शिक्षा गिरते जाएगा आरक्षण के चलते हम लोग निरक्षर हो जाएंगे। और हमको समझ नहीं रहेगा कि के हैं भाई हैं, के हैं कि हिंदू समाज है, मुसलमान समाज है। अपना में कत्ल खूब गृह युद्ध छिड़ जाएगा और उसी टाइम में धावा बोलेगा फिर गुलाम होगा। इसलिए कोई भी जातिगत कानून हो उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। जातिगत कानून, जातिगत मौत और जातिगत शिक्षा ये सब नहीं होना चाहिए। जात देखकर शिक्षा नहीं देना चाहिए, जात देखकर मौत नहीं आता है, और जात देख के गरीबी नहीं आता है, और जात देख के कानून नहीं बनना चाहिए। ये सब खत्म कीजिए। ये सब का माय बाप है जातिगत आरक्षण, और जातिगत आरक्षण के माय बाप है कुर्सी, और कुर्सी का माय बाप है पेट। पेट ऐसा है कि भटजुग और कलजुग का माय बाप है, समझे। इसलिए सच्चा कर्म कीजिए, और जो कृष्ण भगवान बताए हैं ब्रह्मा जी से वो कर्म से पर चलिए। भगवान कोई गलत बात नहीं बताते हैं। उनका कुर्सी का प्रलोभन नहीं था कि कुर्सी के लिए बोले हैं। उनका वृंदावन के रानी सब के प्रलोभन नहीं था, उनका कोई चीज़ का प्रलोभन नहीं था। साफ कह दिए कि कर्म से और कुकर्म से नहीं ऊंच नीच होता है, कोई जात पात कोई ऊंच नीच नहीं है, सब हम मान समान है और सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। ठीक है भाइयों, भक्ति ग्रुप में इतना ही बोलते हैं। और जो बोले कि लाइक और कमेंट ज़रूर करें, अगर कीजिएगा तो लाइक कमेंट करने से हमको और मनोबल हाई होगा, और हम सावन भर ही नहीं, हम सब दिन एक वो कहानी आप लोग के सुनाते जाएंगे। आप लोग के सहयोग रहेगा तो हम अच्छा ही संवाद देंगे। हम न जातिवाद संवाद देंगे, न वंशजवाद संवाद देंगे, ना उग्रवाद संवाद देंगे। कोई भाई बंधु हो, कोई भी गरीब हो, कोई भी धार्मिक समाज को हो, अगर वो हमको कल्पेगा, सुनेगा और दुखित होगा कि हम गरीब के यही अथी है, ऐसा हम कर्म नहीं करेंगे। कोई भी वो सब हमारा भाई बंधु हैं। जैसा हम अपना भाई और परिवार को मानते वैसा ही सब मेरा है। कोई जात पात ऊँची नीचे नहीं है। कर्म से जो सच्चा कर्म करेगा, आज मान रहे हैं कि भाई है और मुड़ी काट रहा है तो भाई नहीं कसाई है। हम मान रहे हैं कि दुश्मन है वही हमारा सहारा दे रहा है
तो वही है जो संकट में साथ देता है, उसको याद रखना चाहिए। जो नहीं संकट में साथ देता है उसको भी याद रखना चाहिए। ये दो बात जरूर याद रखना चाहिए। तो संकट में जो साथ देता है वही समझ के सबसे बड़ा दोस्त वही है, वही भाई है, वही माँ बाप है। तो इतना ही हम कहते हैं भाई बंधु, ज़रूर आप लोग लाइक कमेंट कीजिए। मेरा सफलता और परीक्षा का पास होना वही मेरा अथी है, वही मेरा परिचय है। जय भक्ति ग्रुप, जय बाबा भोले शंकर, जय ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, जय दीन दिवाकर।